जय। दिव्य कथामृत का हम सभी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से पान कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और आइए अब इसके बाद हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र यशस्वी शिष्य विप्रकुल भूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन सानिध्य में उनके मुखारबिंदों से, जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है कि कथा का आज समापन दिवस है। समापन दिवस की परम पावनी बेला में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान का ऐसा वचन है कि जो नित्य प्रति की कथा को श्रवण नहीं कर पाया है, यदि वो आज की संपूर्ण कथा को श्रवण कर लेगा, यदि वो आज की कथा की धारा और कथा के साथ में यदि सेवा की धारा से जुड़ जाएगा तो उसको संपूर्ण कथा श्रवण का फल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग कथा श्रवण करें और कथा के साथ में सेवा की धारा में भी आप लोग जरूर अवगाहन करें। मैं निवेदन करूंगा जो लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प को मजबूत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो वृंदावन में भागवत मंदिर का निर्माण होने वाला है उसमें हमारे द्वारा कमाए गए जो हमारा नेक धन है वह उस मंदिर में लगे, तो मैं निवेदन करूंगा आप जरूर अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएं और उस मंदिर के निर्माणार्थ कम से कम एक ईंट प्रदान करने के लिए 1100 रुपये की सहयोग राशि हमारे संस्थान को जरूर प्रदान करें। यदि चाहते हैं हमारे आत्मकल्याण के निमित्त एवं हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त यदि आप उस मंदिर में एक श्लोक का दान करना चाहते हैं, ग्रेनाइट पत्थर पर शिलालेख करवाना चाहते हैं, तो आपको मात्र और मात्र 5100 रुपये की सहयोग राशि हमारे संस्थान को प्रदान करनी होगी। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त भागवत मंदिर की सेवा से जुड़ना चाहता है आप जरूर, आपके स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क करके अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है कि मिथिला कुंज एवं प्रतीक वृंदावन के पावन परिसर में श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत 29 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग भी अपने कल्याण के निमित्त, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त कम से कम श्री सद्गुरुदेव भगवान भी नित्य प्रति आप लोगों को बताते हैं और पूज्य महाराज श्री भी नित्य प्रति बताते हैं, जीवन में आप कोई दान पुण्य करो ना करो चलेगा, आप किसी तीर्थ में जाओ न जाओ चलेगा, लेकिन कम से कम आप लोग अपने जीवन में एक बार महामंत्र का संकल्प जरूर ले। तो मैं निवेदन करूंगा एक दिन के संकीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपये और एक महीने की संकीर्तन की सेवा मात्र 15,000 रुपये है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग इस पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा कई गरीब बच्चों को, जो भूखे हैं, जो असहाय हैं, जो बेसहारा हैं, इस कोरोना काल में जिनकी रोजी और रोटी छिन गई है, ऐसे बच्चों के भोजन के भरण पोषण का जिम्मा पूज्य महाराज श्री ने लिया है अपने माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा। तो मैं निवेदन करूंगा यदि आप भी किसी एक भूखे बच्चे के मुख का निवाला बनना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ें। एक दिन की संपूर्ण सेवा मात्र 3100 रुपये है, क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, यह कोरोना काल का समय चल रहा है, दुनिया में फैली है महामारी कोरोना। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है, दुनिया में फैली है महामारी कोरोना, लेकिन तुम ज्यादा डरो ना, माना परिस्थिति जरा नाजुक है, आप सब मिलकर कुछ नेक काम करो न, अफवाहों के बंद दरवाजों से बाहर निकलकर इन भूखे बेसहारा असहाय लाचार गरीब बच्चों की यथासंभव भोजन की मदद करो ना। तो मैं निवेदन करूंगा भोजन की मदद तभी हो पाएगी जब आप जैसे दानदाता अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा आप भी किसी एक गरीब बच्चे के मुख पर मुस्कुराहट देखना चाहते हो, उसका भरा हुआ पेट देखना चाहते हो,
तो आप लोग जरूर हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो मैं निवेदन करूंगा, आपका कथा श्रवण करना तभी सार्थक होगा जब आप हमारे सेवा संकल्प से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, यदि वो भी अपने आत्मकल्याण के लिए एवं अपने पितरों के मुक्ति के लिए यदि यहाँ पर भागवत का पाठ रखवाना चाहते हैं, ऑनलाइन संकल्पित यजमान बनना चाहते हैं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके पोथी यजमान बन सकते हैं और एक पोथी यजमान की सेवा मात्र और मात्र 7100 रुपये रखी गई है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग शीघ्रातिशीघ्र अपने फ़ोन को उठाएं और हमारे सेवा संस्थान में फ़ोन करके पोथी यजमान बन करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, श्रावण के मास में भूत भावन भोलेनाथ के अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। मृत्युंजय महारुद्रो त्राहिमाम शरणागतिम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। यदि आप इन समस्त बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, आत्मकल्याण चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारा व्यापार चले, हमारे परिवार में सुख समृद्धि रहे, तो आप कम से कम श्रावण के मास में गोपेश्वर महादेव के अभिषेक के लिए हमारे संस्थान को यदि आप 1100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करते हैं तो आपके नाम से आपके द्वारा संकल्प लेकर के यहाँ पर अभिषेक संपादित किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूँगा, जो भी भक्त इस अभिषेक की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग भी हमारे सेवा संस्थान में फ़ोन करके अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए एक बार व्यासमंच पर मंचासीन पूज्य महाराज श्री के लिए हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करेंगे कि हे पूज्य महाराज श्री, आज समापन दिवस की परम पावनी बेला में अवगाहन करके, आचमन करवा करके, निमज्जन करवा करके हमारे जीवन को कृतार्थ बनाएं। पूज्य महाराज श्री। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और एक फटी सी गुदरी जो स्वयं उठा था उस अपने शिष्य को उठा दिया, बोले आज तुम मेरे शिष्य बनने लायक हुए और यहाँ के उत्तराधिकारी आज आप बनने लायक हुए। और उनको अपना शिष्य नियुक्त किया, शिष्य बना। केवल 18 साल तक धैर्य ना दीक्षा दी और यहाँ तो गुरुदेव आज्ञा भी दे देते हैं, तो मन में सोचता है कि महाराज कैसे इनकी आज्ञा मानूं, मुझे इन पे श्रद्धा ही नहीं है, फिर भी मैं कैसे करूं। लगता है आपके अंदर वो गुरु प्रेम है ही नहीं, आपके अंदर निष्ठा है ही नहीं, आप तो केवल दिखावटी के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं। वो धान कूटने वाले गुरु की आज्ञा की पालन की तो आज सर्वस्व यानी स्वयं सत्य को जब पहचाने तो गुरुदेव ने कहा यही एकमात्र मेरे परम आज्ञाकारी मेरे शिष्य है। तो जीवन में हमें आज्ञाकारी बनना है। मेरे महाराज निम्बार संप्रदाय के आचार्य स्वयं भगवान श्री भट्ट देवाचार्य जी, भगवान से हरि व्यास देवाचार्य जी ने, गुरुदेव ने आज्ञा दी तो 12 साल तक गिरिराज जी की परिक्रमा की। फिर भी गुरुदेव से कभी ये नहीं कहा हम एक दिन परिक्रमा करते हैं तो थक जाते हैं। और फिर महाराज आया तो फिर लौटा कर यानी 24 साल तक जब अखंड परिक्रमा की तब गुरुदेव के ने कहा अब क्या देख रहे हो, तो कहा कि आपके गोद में प्रिया प्रीतम की दर्शन कर रहा हूँ। तब बोले अब तुम शिष्य बनने लायक है। और तब शिष्य बनाकर महाराज युगल शतक की रचना की। बड़ा विलक्षण भाव है। तो जीवन में यदि सुदामा को भी सद्गुरु मिले और सद्गुरु की आज्ञा का पालन किए तभी श्री कृष्ण उनको मित्र कहा। सबसे पुराना छात्र, सबसे अधिक अधिकार होना चाहिए। बहुत लोग नहीं कहते हैं, हमें भी कहता है अभी आप तो हमसे बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत पहले दीक्षा ले लिया, आप नहीं जानते हो हमें, हमने बहुत पहले दीक्षा ले लिया। अरे तुमने दीक्षा तो ले लिया लेकिन अपने हृदय से अज्ञानता आज भी तुम्हारे पास वैसे ही भरा हुआ है, तुमने गुरु आज्ञा के अनुसार चले ही नहीं।
प्राणी मात्र यदि गुरु के आज्ञा के अनुसार चलता है तो जरूर एक दिन परमात्मा की कृपा होती है और बांके बिहारी इनको दर्शन देते हैं। भागवत में वर्णन है, सुदामा चरित्र लिखा है, कृष्ण स्याशिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। जीवन में जो ये इंद्रियां हैं ना, वो तब तक भटकता है जब हम गुरुदेव की शरणागति को स्वीकार नहीं करते। आपने कल सुना होगा हमसे शांदीपन ऋषि ने किस प्रकार अपने गुरुदेव की सेवा की। सदगुरु की आज्ञा, अगर सदगुरु आपको कहीं भी किसी भी अवस्था में कह रहे तो वहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। उस कार्य में उत्साहपूर्वक, जैसे हम उत्सव मनाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, उसी उत्सव के साथ उनकी आज्ञा सदा मानता रहना चाहिए। सुदामा जी बाल्यापन में जब गुरुकुल आया था, माता पिता इस नन्हे से छोटे अवस्था में पधार गए थे। गांव के लोगों ने गुरुकुल में छोड़ दिया। उनकी शालीनता को देखकर, उनकी सज्जनता को देखकर गुरुदेव ने कहा कि तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे गुरुकुल में ही बैठे रहो। लेकिन सुदामा गुरुकुल में सोचा कि बिना गुरुदेव शिक्षा यदि नित्य निरंतर देते हैं, लेकिन गुरुदेव ने सुदामा जैसे आज्ञाकारी शिष्य को प्राप्त कर, सुदामा भी सोचा मुझे भी अपने गुरुदेव को कुछ प्रदान करना है। तो गुरुदेव ने कहा अगर तुम्हें बहुत प्रिय लगता है तो जंगल जा, और जंगल में नित्य निरंतर लकड़ी लाता था और वो गुरु माता को समर्पित करते थे, तब रसोई बनता था उनके लिए। देखिए गुरु आज्ञा सुदामा जी के विषय में देखिए, सदगुरु की आज्ञा उन्हें गुरुदेव ने बहुत बड़े मठ का मठाधीश नहीं बना दिया, गुरुकुल का मुख्य व्यवस्थापक नहीं बना दिया, कुलपति नहीं बना दिया कि सबसे पुराना छात्र है, ये सबसे बड़ा रहे। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि सुदामा तू भी यदि गुरुकुल में हो तो कुछ मेरे लिए एक कार्य करो, तुम नित्य निरंतर समझा लेने के लिए जंगल जाओ। सुदामा मुस्कुराते ही स्वीकार किया और गुरु आज्ञा को केवल स्वीकार किया। हमें वहाँ किसी प्रकार की इच्छा आकांक्षा को त्याग कर एकमात्र सदगुरु की आज्ञा से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बिना सदगुरु के आदेश से हम यदि मन मर्जी आचरण करते हैं तो भगवान नहीं मिलेंगे। यदि हम सदगुरु की आज्ञा पर आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमें जरूर मिलेगा। और वही सुदामा जिस समय श्री कृष्ण गुरुकुल विद्या अध्ययन करने के लिए आया था, आज शायद गुरु की आज्ञा मानकर सुदामा जंगल से मधा लकड़ी लेने के लिए नहीं जाता तो शायद आज से कृष्ण के दर्शन नहीं करते। संध्या हो गई थी। जंगल उज्जैन क्षेत्र में आज भी बबूल के बहुत वृक्ष है कांटे के, और उन कांटे के वृक्ष में सुदामा जब समधा लकड़ी लेकर लौट रहा था तो 2-4 पांव में कील गिर गया पैर में और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। एक हाथ से लकड़ी पकड़ रखा है कि यह गुरु के मंत्र है, सदगुरु के उपदेश है। यदि मैंने इन मंत्र को त्याग दिया तो मुझे भगवान नहीं मिलेगा। ये गुरु की आज्ञा है। उन गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर मूर्छित पड़ा हुआ है। मार्ग में हजारों सैनिक श्री कृष्ण के साथ आ रहे हैं। बलदेव भैया है, देखा दूर से कि कोई गुरु आज्ञाकारी लेते हुए हैं। ऐसे गुरु आज्ञाकारी को क्यों नहीं अपना मित्र मान लो।
भगवान दौड़ते हुए गया, सुदामा को हृदय से लगाया, पूछा भी नहीं तुम कौन हो, और सीधे कहा मित्र सखा। इस अवस्था में और भगवान स्वयं अपने ही दांत से सुदामा के पैर में जो कील गिरा हुआ था उसे निकाला, उनके चरण धोए, अपने अश्रुपात के द्वारा चरण धोए। सुदामा ने कहा कि आप इतने बड़े राजकुमार, मैं एक छोटे से भिखारी, आप कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ आपका निवास है वहीं पर हम विद्या अध्ययन करने गए। गुरु आज्ञाकारी तो हमें भी सुदामा की तरह होना चाहिए। शायद आज सुदामा आश्रम पर रहकर ही उन व्यवस्था को देखता तो आज मार्ग में श्री कृष्ण नहीं मिलते, और गुरु आज्ञा के प्रताप से ही सुदामा जी को श्री कृष्ण मिला। कोई बड़ा कार्य भी नहीं, कोई धन दौलत देना या उनके निकट रहना, केवल उनकी आज्ञा का पालन किया तो आज भगवान मिले। लेकिन सुदामा ने कहा आपने अगर हमें मित्र बनाया तो अब आप हमें त्यागना नहीं। भगवान ने कहा कभी नहीं। बोले तो चलो अपने गुरुदेव से कहा, लो गुरुदेव ये समझा लकड़ी और इसका फल ये देखो मेरे मित्र श्री कृष्ण हैं। जिस प्रकार आपने मुझे विद्या अध्ययन कराया उससे कई गुना मेरे मित्र का विद्या अध्ययन कराओ। वो तो गुरु माता के कारण यदि चना दिया, श्राप भी मिला, तो भगवान केवल यही चाहते थे। गुरु आज्ञाकारी को भगवान भी सदा चाहते हैं कि मेरे निकट ही रहे, मुझसे कहीं दूर जाए नहीं। और ऐसे गुरु आज्ञाकारी की चित्तवृत्ति संसार में क्यों नहीं प्रकट कर दूं, जिस कारण श्राप भी मिला था कि इन श्राप को दूर होना चाहते हो तो द्वारका, यानी भगवान जानते थे कि सुदामा गुरु आज्ञाकारी ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। भगवान ने सोचा ऐसे मित्र की स्वभाव जगत में क्यों नहीं प्रदान कर दूं। सुदामा रात्रि दिवा श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते थे, हे श्याम सुंदर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा देखा जाए तो मैंने एक हिंदी साहित्य पुस्तक में पढ़ा कि सुदामा के पास नहीं रहने की कोई जगह था, एक छोटी सी कुटिया, बारिश हो चाहे धूप हो, बारिश के पानी भी सुदामा की कुटिया में, और धूप जो भयंकर है उसका तप भी, जलन भी सुदामा की कुटिया में। कोई खाने के लिए कोई पात्र भी नहीं था, फूटे हुए एक छोटा सा बर्तन, टूटे हुए फूटे हुए लोटा, पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था, एक फटी हुई धोती थी, पैर में बमैया फटे हुए हैं। कभी किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं जाते थे। जब किसान फसल काट कर लौटते और वहाँ जो अन्न गिरता उतने ही अन्न उठाते। आप बताओ जितने श्री कृष्ण नाम लेते लेते मानो सुबह से लेकर शाम तक कितने अन्न उठा पाएगा, उतना ही अन्न उठाते थे श्री सुदामा जी। लेकिन भागवत में सुदामा जी के विषय में तो कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के जो सखा है वो दुनिया से विरक्त, अपनी समस्त इंद्रियों को ही श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा दिया था। सदा मुस्कुराता कौन व्यक्ति जिसके जीवन में सदा भगवान साथ रहते हैं, और रोता कौन व्यक्ति जिसके साथ महाराज दुनिया की सारी वस्तु की आकांक्षा इच्छा लेकर ही वो डूबे रहते हैं। परंतु सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, ये मैं मानता हूं, परंतु सदा मुस्कुराता रहता था। प्रशांत आत्मा जिसने मुस्कुराया वही तो अपने समस्त इंद्रियों को प्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर सकता है। सुदामा तो हर पल अगर बोलते थे तो एकमात्र भगवान की कथा, कीर्तन, और यही नित्य निरंतर प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। इस छोटे से दास पर सदा आप अपने हस्त कमल मेरे मस्तक पर रखिए, अपने चरण की धूल में मुझे बास देना,
और यही प्रार्थना करते थे। मेरे सिर पे रख गिरधारी, ये अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सब भाव के साथ ताली बजाते हुए यही प्रार्थना करें। जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। अपने दोनों हाथ, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म। हाथ उठा करके हरि बोल। देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत हम क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत हम क्या मांगे। हो देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत हम क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत हम क्या मांगे। मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम इज्जत हम क्या मांगे, मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम इज्जत क्या मांगे। हो मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, हो मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा में दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म तो हाथ उठा करके हरि बोल। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। हाँ बिन माझी पतवार चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। बिन माझी पतवार चले
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल सुदामा की तरह ही प्रभु से सदगुरु से मांगो नहीं, केवल उनके साथ रहो। देखिए सुदामा के पास न धन था, व्यवहारिक धन, और न ही उनके हृदय में किसी प्रकार की कोई आकांक्षा थी, इच्छा थी। जिसने अपने हृदय में जो शुरू से ही सदगुरु के आज्ञाकारी हो गए, उसे फिर आकांक्षा इच्छा भी तो एकमात्र परमात्मा से मिलन की कामना हो। तो सुदामा दिन रात क्या करते थे? सुदामा काम करते थे। सुदामा के विषय में कहा गया है, सहभाग या तस्य गुणान तीते करो च तत् कर्मणो मनश्च अस्मरेद बसंतम स्थिरंग मेसु सुनोति तत् पुण्य कथा सकरना। सुदामा जी नित्य निरंतर कथा श्रवण करते थे। तो कभी कभी स्वयं सुदामा जी भगवान की चर्चा करने लग जाते थे, कभी उनकी पत्नी सुशीला जी। भगवान ने सोचा ये तो परम आज्ञाकारी मेरे मित्र है,
लेकिन क्यों नहीं एक बार अपने मित्र के पास जाकर प्रेरणा दूं कि मित्र आप कभी मेरे पास नहीं आओगे। मैंने तो आपको हृदय से लगाकर कहा मित्र एक बार आप जरूर मेरे पास आना, क्या तुम भूल गए हो? और वही भूल सकता है जो सदा श्री कृष्ण के लिए मुस्कुराते हैं, जो श्री कृष्ण के लिए रोते हैं, जो श्री कृष्ण के लिए ही बोलते हैं, जो श्री कृष्ण के लिए ही समस्त क्रियाकर्म करते हैं, वही तो प्रशांत आत्मा उनके जीवन में। और क्या हम लोगों की आकांक्षा इच्छा इतनी बढ़ गई है, जो हम मंदिर में एक लोटा पानी भी चढ़ाते हैं तो ना जाने हैं भगवान से क्या नहीं मांगने लग जाते हैं। मांगना है तो केवल उनके चरणों में प्रेम। आज सुशीला जी जब गोमती नदी में स्नान करने के लिए जा रही थी तो भगवान स्वयं संतों की झुंड बनाकर आया कि देखो ये सुदामा जी के एक छोटी सी कुटिया है। बारिश हो रही थी, पानी सब भरा हुआ था। महाराज जैसे तैसे उस पानी में बैठकर सुदामा जी कीर्तन करते थे। बोले जिनके मित्र द्वारकाधीश उसकी यह गति। लेकिन सुशीला बाकी में सुशीला थी, आजकल की नाम नहीं, नाम है सुशीला और करनी है कुछ और। नाम है शांति देवी और करेगी हर हमेशा अशांति। तो वो आज की समय की नहीं, ये तो पहले जैसा नाम वैसे गुण, जैसा नाम सुशीला वैसा गुण भी सुशीला। सुशीला आज ने सोचा कि अभी संतों की झुंड ने, उस संतों की झुंड में स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित होकर आज्ञा दी कि एक बार मेरे मित्र सुदामा को द्वारका भेज दो। लेकिन घर में यदि हम बहुत सारे सदस्य हैं तो सदस्य एक सदस्य को नित्य निरंतर युगलनाम महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए आगे आगे, और सभी को पीछे पीछे करवाना चाहिए। एक सदस्य को नित्य निरंतर भगवान की कथा करना चाहिए और घर के सभी सदस्यों को श्रवण कराना चाहिए। सबका एक समय बांट देना चाहिए। सुदामा जी भी अपने घर का समय बांट दिया था। 7 दिन सुदामा जी बोलते थे और 7 दिन सुशीला जी। अपने जीवन का दुख व्यक्त नहीं किया, केवल बोलते थे श्री कृष्ण चर्चा। आज सुशीला जी ने सुदामा जी के साथ जब सत्संग किया तो कहा कि हे पतिदेव 15 दिन हो चुके थे, हम लोग एक एकादशी में न जाने क्या प्रयत्न करते रहते हैं, कौन सा फल खाऊं जो शरीर हिष्ट पुष्ट रहे। लेकिन वहाँ 15 दिन निकल चुका था। नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक भी भगवान के चिंतन में ऐसा मस्त था, कभी आकांक्षा क्या ही नहीं। आज एक ही आकांक्षा सुशीला जी ने की और उन आकांक्षा को सुदामा जी टाल ही नहीं सकते। कहा मैंने सुना कि आपने अभी तक जो भी सत्संग कथा श्रवण कराते थे, कभी आपने अपने हृदय से यह भाव प्रकट ही नहीं किया कि आपका मित्र स्वयं श्री कृष्ण द्वारकाधीश है। सुदामा के नेत्र सजल हो गए। कहा देवी तुमने श्री कृष्ण नाम ले लिया अभी, चर्चा आगे बढ़ाओ। लेकिन आज सुशीला जी बस एक ही चर्चा कि यदि आपके मित्र है तो मैं कुछ मांगने के लिए कहाँ भेज रही हूँ, आप एक बार तो उनके दर्शन करके तो आओ और उससे कहना कि एक बार वो भी इस कुटिया में आवे। जीवन में ही हम समस्त प्राणी का एक ही लाभ लेना चाहिए। जीवन में 3 लाभ भागवत में कहा गया है। अयम ही परमो लाभो गृहसु गृह मेधि नाम, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु दर्शनम। श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद जब चला, रुक्मिणी जी को किसी कारण भगवान ने एक पल के लिए दुखी कर दिया, तो भगवान ने रुक्मिणी को पुनः समझा कर कहा कि हम दोनों तो एक हैं। आज घर में यदि पति पत्नी में विवाद होता है तो हम 2 रहकर भी स्वयं एक बने रहते हैं। हम अपने मन की बात नहीं बताते हैं। हमें बताना चाहिए तो कभी घर में क्रोध होगा ही नहीं,
कभी विवाद उत्पन्न होगा ही नहीं। हम सदा प्रसन्न रहेंगे। भगवान ने कहा कभी कभी पति डांट दे तो पत्नी को चुप रहना चाहिए, कभी पत्नी कुछ कह दे तो पति का चुप रहना चाहिए। लेकिन आजकल ये कहाँ चलता है। आज अगर एक बार पत्नी बोल देती है, पति कह दिया खाना दो, अगर धीरे से कह दिया तो मिल भी जाएगा, जोर से बोल दिया तो कहा रहने दो बाद में खिलाऊंगी, तब क्या होता है, क्रोध आ जाता है, विवाद होने लग जाता है। यह तो एक संसार का नियम है। भगवान स्वयं का अयम ही प्रमोलावो गृह में दीना। कभी पति क्रोध करे तो पत्नी को शांत हो जाना चाहिए, कभी पत्नी क्रोध करे तो पति को शांत हो जाना चाहिए, तब कभी विवाद होगा ही नहीं। लेकिन सुदामा को जब सुशीला जी ने कहा तो सुदामा ने कहा धन्य है ऐसी पत्नी। पत्नी तो वही सर्वश्रेष्ठ है जो पत्नी वर्षों से श्री कृष्ण की आराधना कर रही है, वर्षों से सदगुरु की आज्ञा मानकर गुरु मंत्र पर विश्वास कर रहे हैं, और पति अगर उस मार्ग पर नहीं आए हैं और किसी कारणवशात पत्नी की आज्ञा मानकर पति आ गया उस मार्ग पर, तो मानो आज आपके घर में सर्वस्व तीर्थ निवास करने लग गया। पहले आप अकेली भगवान के भजन पूजन करती थी, अब 2 युगल रूप में भजन करोगे। और आप दोनों की प्रेरणा से, पति पत्नी की प्रेरणा से घर के समस्त सदस्य यदि भजन करने लग जाते हैं तो घर घर नहीं रहता है, वो घर मंदिर बन जाता है। और मंदिर में कौन विराजमान रहते हैं? मंदिर में मेरे प्राण वल्लभ, मेरे गोविंद, मेरी कन्हैया विराजमान रहते हैं। इसीलिए तो सुदामा ने कहा कि धन्य है देवी अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का श्रेष्ठ लाभ यही तो है कि भगवान के भजन करना, सद्गुरु के दर्शन करना, और क्या लाभ है। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि भगवान शंकर जी का जब सत्संग चल रहा था, तब भगवान शंकर जी स्वयं मार्कंडेय ऋषि से भी कहा अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु दर्शनम। जीवन का वो श्रेष्ठ लाभ है जिस दिन मन यह विश्वास करे कि कभी भी हम स्वप्नावस्था में भी किसी साधु संत की महाराज निंदा नहीं करेंगे। संत तो भगवान के प्यारे होते हैं, जिसने सब कुछ छोड़ सकता है। फिर आप कह सकते हैं कि कहाँ कुछ छोड़ा, वो भी तो मेरे समान ही रहते हैं, बड़े बड़े मठ है, मंदिर है, अपने नाम प्रशंसा के लिए, वहाँ भी गुरु की आज्ञा है। हमारे भी पूज्य गुरुदेव ने आज्ञा दी है। मैंने कहा मेरे पास नहीं उतना धन है जो हम चैनल पर कथा कराएं, लेकिन गुरुदेव की इच्छा है कि भागवत मंदिर वृंदावन में बनना चाहिए। तो मैंने गुरुदेव से कहा जिस प्रकार आपकी योजना है, इतना बड़ा विशाल मंदिर, 50 करोड़ से ज़्यादा खर्चा है, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन जब तक मुझे विश्वास है आप का आशीर्वचन और हम सब धर्म के माध्यम से यदि हम आपके घर पे जाकर आपसे याचना करेंगे तो आपको भी लगेगा कि कहाँ बार बार मांगने के लिए आते हैं, लेकिन हम धर्म के माध्यम से और धार्मिक चैनल के माध्यम से हम दुनिया से क्यों नहीं मांग सकते हैं? क्योंकि दुनिया देते हैं, हम अपना लिए नहीं मांगते हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भागवत निमित्त और आप किसी प्रकार के दान यदि देते हैं तो हमारी परंपरा है, गुरु सदगुरु की परंपरा में उस दान में से हम लोग अपना कुछ उपयोग नहीं करते हैं। आप यदि श्रीधाम वृंदावन में अखंड कीर्तन चल रहा है तो आपका धन अखंड कीर्तन में ही लगेगा। जो निरंतर आपने सहयोग किया तो वहाँ भी व्यय करना पड़ता है। तो आप चाहे एक दिन का मात्र 1500 दे रहे हैं, चाहे एक सप्ताह, आज गुरु पूजा में भी हम सभी शिष्यों को और जिसको सदगुरु देव नहीं है उसे भी ये संकल्प करना चाहिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम श्री कृष्ण को ही जगत गुरु मानकर
वृंदावन धाम में कीर्तन कराएंगे। आपका धन दिया हुआ हम कभी उपयोग नहीं कर सकते, उसके लिए तो कई योजना आपको स्वयं हमें देते हैं। ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को जब आप खिलाते हैं और देखते होंगे कि इन बालकों को भी इच्छा होती है कि कोई हमें प्यार से भोजन कराए, कोई हमें बढ़िया भोजन दे। ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक भी भगवान के स्वरूप है। इन बालकों को यदि हम प्रेम से प्यार से खिलाते हैं, देते हैं, तो आप यदि वहाँ दान करते हो तो आपका दान प्रत्यक्ष सामने दिखाता है कि हमने जो दान दिया है उसका सदुपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो ही नहीं रहा है। चाहे आप संकीर्तन में, चाहे आप इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को, ये भगवान के स्वरूप है। हमें स्वयं ये विचार करना चाहिए, इन बच्चों को यदि हम भोजन कराते हैं तो हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। यहाँ चाहे किसी भी वर्ण को हो, किसी भी जाति को, वहाँ ये रूप ना देखना चाहिए, वो तो भगवान के स्वरूप है। ऐसा स्वरूप मानकर उनको हमें खिलाना चाहिए। और जब आप सहयोग करेंगे तभी हम खिलाएंगे, हम अपने घर से नहीं लाते हैं। आप सहयोग करते हैं तो उसे हम विस्तार कर देते हैं। ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं सब आपका ही सहयोग से आगे बढ़ा और बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ पूज्य गुरुदेव का संकल्प है और हम सबको भी पूज्य गुरुदेव की आज्ञा मानकर ही समस्त कार्य करना चाहिए। जो भी आज्ञा दे दे। सुदामा जी भी देखिए, भगवान को तो देना पड़ता है, हम भी देते हैं, ऐसा नहीं है सब कोई रसीद कराते हैं, मेरे 1500 दिया, कोई 2100 दिया, कि कोई 5100 दिया, कि कोई 21,000 दिया, कोई 51,000 दिया, अपनी श्रद्धा। लेकिन हमने दिया, मैंने इतना दान कर दी। लेकिन यहाँ देखो सुदामा चरित्र में क्या विलक्षण बात है। सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। आज तक आपने हमें कुछ कहा नहीं और आज एक आज्ञा दी। ये आज्ञा नहीं, ये भी मेरे लिए गुरु मंत्र है और यही मंत्र मुझे कृष्ण, श्री कृष्ण से मिला। श्री कृष्ण के मिलन के ये एक तीव्रता उनकी हृदय में ऐसी आकांक्षा जगी कि नहीं, आज ही हम चलेंगे। एकाएक ध्यान क्या कि 15 दिन से हम स्वयं भूखे हैं, लेकिन इन अवस्था में हम कैसे श्री कृष्ण के पास जाऊं। शास्त्र में सुना कि मित्र के पास बेटी ससुराल में है तो बेटी के पास और सदगुरु के पास कभी खाली हाथ जाना ही नहीं चाहिए। ना भी कुछ रहे तो एक पुष्प लेकर जाना चाहिए, लेकिन जाना जरूर चाहिए। और है तो ये नियम करके जाना चाहिए कि एक दिन का संकीर्तन हम जरूर कराएंगे। आज तक कहीं भी भागवत में भी वर्णन नहीं है, क्योंकि व्यास जी भागवत जी के लिखने के बाद कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं। यह वर्णन नहीं है कि सुदामा रोज दूसरे के घर में भिक्षाटन करने के लिए जाते थे, ये सब गलत है। सुशीला जी रोज दूसरे के घर में भिक्षाटन करने के लिए कभी जाती थी, लेकिन आज जब सुदामा ने आकांक्षा किया तो भागवत में लिखा है, या चित्वा चत्रो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान। आज सुशीला जी सुदामा जी से कहा, आप स्नान करके लौटो, पूजा करो, मैं कन्हैया के लिए मांगने के लिए जा रही हूँ। 4 घर में, बस 5वें घर गई नहीं मांगने के लिए, 4 घर में 4 रंग के वर्णन है। चिरवा मिला या टूटे हुए चावल मिला। चावल लेकर तो सुशीला आ गई, लेकिन ना वस्त्र है, ना देने की कोई व्यवस्था है। कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ एक विपन्न गरीब। अब अपनी गरीबता की परिचय कैसे दे? कोई कौन ऐसा कलम भी कागज नहीं है जो लिख कर बता देते। लेकिन उन टूटे हुए चावल को देखकर सुशीला जी अपनी फटी हुई वस्त्र को ही 4-5 लड़ी में कर दिया और उन वस्त्र में चावल को रखकर देखने लग गई। चावल देख रही है, सोचा
क्या ये चावल स्वीकार कर लेंगे? जहां अगर आपके हृदय में कहीं भी कठोरता है, तनिक भी, तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान की प्रतिज्ञा है, संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूलम। और कठोरता यदि हमने दान भी करते हैं और अपने हृदय में अनेक प्रकार की इच्छा कामना रखकर, और महाराज हमारे हृदय में दूसरों के प्रति सदा महाराज ईर्षा होती है, मत्सर रहता है, तो मेरा सारा कुछ व्यर्थ हो जाता है। लेकिन सुशीला जी के हृदय में तो किसी के प्रति कुछ थी ही नहीं। जब जिस दिन सुशीला जी मांगने के लिए गई, लोग हर्ष सुशीला लीला जी को देखकर सब हर्षित हो गए। किसी का तो अश्रुपात होने लग गया कि आज मेरे द्वार पर सुदामा जी जैसे नाम जापक की पत्नी भिक्षाटन करने के लिए आई, लोग देने लग गया बहुत। लेकिन सुशीला जी कहा मुझे तो एक ही मुट्ठी दो। आज वो 4 मुट्ठी नहीं, आज श्री कृष्ण के लिए भगवान तब ही मिलते हैं जब महाराज भगवान की प्रतिज्ञा है, मुक्तिम ददाति करिश्चित भक्ति न स्मा, मुक्ति प्रदान कर दे लेकिन भक्ति नहीं। आज सुशीला जी अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को बांध दिया उस गठरी में। फिर भी उन पुरुषार्थ करने के बाद भी हृदय में कठोरता न उत्पन्न हो जाए। कठोरता है तो धान को हम नहीं खाते हैं, भात को खाते हैं। भात कब खाते हैं? अभी ना जाने किसान बहुत परिश्रम करके चावल तैयार करता है। खेत है, कीचड़ में, स्वयं उन कीचड़ में पहले बीज को फेंक कर आता है, फिर बीज को एकत्रित करता है, फिर उसे घास को विश्वास करके पानी में एक एक जगह पिरो कर आता है, फिर फसल बड़ा होता है, फिर धान निकलता है, फिर उनके परिश्रम से बैल के आगे रोंदता है, तब भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उस धान को मूसल की कील से एक एक छिलका को उतारते हैं, फिर भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उबलते हुए गर्म पानी में डालता है, जब वो चावल बनता है फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। उन गर्म पानी से 1-2 चावल को निकाल कर हाथ से मसलते हैं कि कहीं इसके अंदर तो कठोरता नहीं बचा है। अगर कहीं कठोरता रहेगा, कहीं तिनका मात्र कठोरता रह गया तो शरीर में अपच हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से चावल गर्म पानी में खिल जाता है तब ही हम सब स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी अपने परम प्यारे भक्त को तब ही स्वीकार करते हैं जब वो पूर्ण रूप से खिला हुआ है। ना उसके अंदर किसी के प्रति द्वेष है, ना उसके अंदर किसी के प्रति ईर्षा है, ना वो कभी स्वप्ना अवस्था में भी किसी का अमंगल सोचते हैं। वो केवल सोचते हैं तो कन्हैया मुझे कब मिलोगे। जैसे सुदामा यही पुकारते थे, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे कब मिलोगे। अब सुशीला जी ने उन चावल को देखकर कहा कि मैं क्या दूं, तो महाराज श्री कृष्ण के लिए रोने लगे। जो माखन को भी नहीं स्वीकार करते वो चावल कैसे स्वीकार करते। आंख से अश्रुपात झर 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 सुशीला जी को गिरने लगी और उन अश्रुपात के द्वारा वो चावल खिल गया था। चावल में कहीं कठोरता बचा ही नहीं। चावल भात की तरह हो गया था, कोमल, ऐसा खिला हुआ चावल जहाँ कठोरता लेस मात्र नहीं। सुदामा जी जब स्नान करके आया और स्नान करने के पश्चात पूजा की तो कहा अब चलूं अपने मित्र के पास। बोले ठीक है जाओ नाथ। महाराज सुदामा जी ने चावल ले लिया। देखिए जीवन में आज वो चावल नहीं है।
सुशीला जी ने उन चावल में से एक मुट्ठी चोरी नहीं किया कि मेरे बच्चे सबके सब भूखे हैं। नहीं, मैंने तो भगवान के लिए मांगा। अपने जीवन को जिसने गोविंद के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया, वहाँ इच्छा और आकांक्षा नहीं होती है। वहाँ इच्छा भी श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित हो जाते हैं, वहाँ समस्त आकांक्षा भी श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित हो जाते हैं। जब हमने अपनी इच्छा को, आकांक्षा को उनके चरणार बिंद में समर्पित कर दिया, तो फिर वो जाने, वो चाहे हमें भिखारी रखे, चाहे हमें शहंशाह बना दे, वो जाने। मैंने तो अपना काम कर लिया, सुशीला जी ने तो अपना काम कर लिया, सुदामा अपना काम करते हुए जा रहे हैं। सुदामा ने बहुत संभाल कर, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको धन दे दान में, तो उसे आपका कर्तव्य है संभालना। अगर आप नहीं संभालते हैं तो दोषी आप ही माना जाओगे, अधर्म आपको लगेगा, सामने वाले जिसने दिया उनको कोई अधर्म नहीं लगेगा। अगर हम दान देते हैं सदपात्र को और वो दान सही जगह पर उपयोग होता है, तो महाराज वो भी हमें फल प्राप्त होगा। हम दान दिया, उसने उपयोग अपने ऐसो आराम में लगा दिया, तो हमें अधर्म होता है। अगर हमने दान दिया सदपात्र को, आज श्री कृष्ण के लिए जो सर्वस्व दिया, वो सुदामा जी जैसे सदपात्र को, जिसने जीवन को ही विरक्त बना लिया था, कोई आकांक्षा ही नहीं किया, जिसकी समस्त इंद्रियां श्री कृष्ण के मंगलमय नाम में समर्पित थी, जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सदा मुस्कुराते रहते थे, जिसने अपने जीवन में मुस्कुराहट को ला दिया, उसने मानो कन्हैया को ला दिए। कभी मार्ग में थक कर पैर में बमिया फटी हुई है, धोती फटी हुई है, एक टूटी हुई छड़ी है और उस सहारे से चल भी नहीं सकते हैं, छड़ी के सहारे से चल रहे हैं, लेकिन मन में एक जरूर विश्वास है। भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, जिंदगी से उदास भी हो जाते थे, लेकिन वो विश्वास जरूर था कि हमें जब गुरुदेव की आज्ञा से मुझे श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में मिला, आज हम तो उनके नामामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। जरूर मेरे मित्र श्री कृष्ण मिलेंगे। कभी कभी मार्ग भूल जाता था तो स्वयं श्री कृष्ण आकर मार्ग बता देते थे। महाराज थक कर गिर पड़ता था, संध्या समय हो गई थी और सामने जैसे यहाँ कमला जी की धारा बह रही है, उसी प्रकार समुद्र किनारे छोटी छोटी नदियाँ की धारा बहती है। उन धारा को देखकर विचलित हो गया। लेकिन भगवान के भक्त अगर जीवन में किसी भी प्रकार की धारा आवे, तरंग आवे, तो विचलित होना ही नहीं चाहिए। हमारे हृदय में एक ही मार्ग रखना चाहिए कि मुझे परमात्मा से मिलना है। विघ्न और बाधा तो आता ही रहता है, और विघ्न बाधा जिसके जीवन में आ जाए वो अपने आप विघ्न बाधा समाप्त भी हो जाते हैं। हमें तो अपने केवल अपना मार्ग की ओर ध्यान देना है। सुदामा ने कहा कि नदी विशाल है, उस पार कैसे जाऊं। सब नौका लगाकर केवट सबके सब चले गए थे, लेकिन जिसके अंदर उतना विश्वास हो जाए तो स्वयं भगवान भी आ सकते हैं। भगवान स्वयं केवट के रूप में आकर और सुदामा जी को बिठाया नौका पर। सुदामा जी को मार्ग में परीक्षा भी ली। कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले द्वारकाधीश से मिलने के लिए, जो द्वारका के राजा है। भगवान का आप इतने बड़े विपन्न, जो एक फटी हुई धोती, पैर में बमैया फटे हुए हैं, रक्त निकल रहा है, और महाराज टूटी हुई छड़ी, फूटी हुई एक कमंडल, और महाराज मानो एक एक हड्डियां को कोई भी गिनती कर ले, लेकिन भगवान के नाम में ही आजकल हम ना जाने बाजार के अनेक प्रकार के क्रीम आ गए हैं। एक संत कहते हैं क्रीम नहीं है, गोबर है, और हम बार बार ये गोबर को लगाते हैं, विदेशी गोबर को, गोरापन के लिए। अगर तेज चाहिए, गोरापन चाहिए, तो भगवान के नाम की कथा सुनो, भगवान के कीर्तन करने लग जाओ, भगवान के जाप करने लग जाओ। अपने आप ये तेज आप ब्यूटी पार्लर में जाकर खूब सजा लेते हो, लेकिन अगर पसीना से मुख पोंछ लिया ना, तो फिर मुख दो रंग के दिखाई देने लग जाता है।
कितना भी सज लो, लेकिन वो 2 घंटा 2 दिन के लिए। लेकिन भगवान की यदि भजन करोगे तो कभी नष्ट होता ही नहीं। वो तेज तो अपने आप सामने दिखाई देता है। जैसे सुदामा जी की तेज, मस्तक की तेज को देखकर जो मार्ग में मिलता था, सब उनके चरणों में प्रणाम करते थे कि जरूर ये कोई महापुरुष, कोई संत हो। भगवान ने मार्ग में परीक्षा भी ली। सुदामा जी से पूछा, महाराज आप इतने बड़े विपन्न, गरीब, दुबले पतले, कहाँ जा रहे हो? कोई और द्वारका होगा। लेकिन सुदामा ने कहा कि प्रभु, वो कभी ये नहीं देखते सामने वाले गरीब है कि सामने वाले बहुत बड़े धनवान हैं। ये बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखा है कि ये कोई मैले मटके वस्त्र पहना रखा है। वो तो सुंदर मन देखते हैं। केवल आपका मन मनमोहन के चरणार बिंद में लगना चाहिए। और जब मन मनमोहन के चरणार बिंद में लग जाते हैं तो यही मन एक दिन मनमोहन से मिला देते हैं। सुदामा पल्ली पार गए, थक कर सोचा अब रात्रि में विश्राम कर लूँ। जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में सुदामा जी चल रहे थे, बरसों लग जाता, फिर भी द्वारका नहीं पहुँचते। लेकिन हो सकता है मेरा कल्याण 84 लाख योनि में, ना जाने हम चींटी भी बना, ना जाने हम वृक्ष भी बना, ना जाने हम सुगर कुकर सब कुछ बन चुके, फिर भी अभी तक हमें परमात्मा नहीं मिला। और इन 84 लाख योनि में भटकते भटकते पूज्य गुरुदेव कहा करते 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। लेकिन फिर भी हम उन मानव शरीर को मौज मस्ती में भगवान की कथा कीर्तन सत्संग से हम स्वयं को दूर होते जा रहे हैं। और हम कभी किसी महापुरुष की आज्ञा नहीं माने। जो भी प्राणी एकमात्र सद्गुरु की आज्ञा मान लेता है, उनको जरूर श्री कृष्ण मिलेंगे। आज गुरुकुल में सुदामा जी ने संकल्प किया, हो सकता है मेरा कल्याण इस जन्म में भी ना हो, अगला जन्म में भी ना हो, लेकिन हम यदि सदगुरु की आज्ञा मानकर उनके द्वारा प्रदत्त आज्ञा पर हम चलते हैं तो हमारे अंदर ये विश्वास जरूर रखना चाहिए कि भगवान चाहे मुझे आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, क्योंकि मैंने गुरु की आज्ञा पर सदा चला। और उससे भी सर्वश्रेष्ठ ये है जो हम सुदामा की तरह अपने जीवन को भगवान में लगा देते हैं। हो सकता है मेरा वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी समय लग जाए, लेकिन भगवान स्वयं पहुँचा देते हैं। सुदामा जी तो सो गए थे, भगवान ने योग माया को आदेश दी, योग माया मेरे परम मित्र सुदामा को ये द्वारका नगरी, जिस प्रकार ये सुंदर नगरी है, वहाँ वृक्ष शिवालय था, यहाँ भी शिवालय और वृक्ष कर देना। लेकिन मेरे महल के निकट सुदामा जी ज्यों ही नेत्र खोलता है तो अपने आप को द्वारका में देखते हैं। लोगों से पूछा, श्री कृष्ण के महल कौन? महाराज, लोगों ने कहा आज तक ऐसा भजनानंदी ब्राह्मण देव को देखा ही नहीं था। सबने प्रणाम किया, द्वारपाल भी प्रणाम क्या। और द्वारपाल ने कहा महाराज आप यहाँ पर कुछ क्षण के लिए ठहरिए, मैं जरा द्वारकाधीश के दर्शन करके आता हूँ, क्योंकि अभी अभी द्वारकाधीश अपने कक्ष में प्रवेश करने वाले थे, दोपहर के भोजन करने वाले। आप जैसे ब्राह्मण देव के चरणों में साष्टांग प्रणाम, और हम जरा शाह प्रभु को बता कर आते हैं कि आपके द्वार पर सुदामा नाम के कोई परम प्रिय भक्त आए हैं।